वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। तो आप भी उन पेरेंट्स में से हैं जो आप दूसरे को फील कराने के लिए या उनके सामने ठीक ठाक फील करने के लिए आप अपने बच्चों को डांटते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपका या आप दूसरे का बच्चा क्या होता है, खेल रहे होते हैं एक ही टॉयस के लिए, तो उस छीना झपटी में आप क्या करते हैं कि वो जो टॉयस होता है अपने बच्चे के हाथ से छीन करके आप दूसरे बच्चे को दे देते हैं। तो आपको ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। तो उससे क्या होता है कि दूसरे में तो इम्प्रेशन अच्छा जमता है, हाँ ठीक है कि आप बच्चे को कितना अच्छा सिखा रखा है कि आपने उसके हाथ से टॉयस छीन करके दूसरे के बच्चे को दे दिया, तो आपका बच्चा रोया भी नहीं। ये सारी चीजें उनको तो अच्छी लगेंगी, लेकिन इससे क्या होगा, आपके बच्चा आपसे दूर चला जाएगा और उसका आपके प्रति थोड़ा प्यार भी कम हो जाएगा। अगर ये गलतियां आप भी करते हैं तो प्लीज ना करें। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है तो मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें आपको मैं 5 टिप्स ऐसे बताऊंगी जो आप दूसरों के सामने कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या है कि दूसरे को दिखाने के लिए बच्चों को कभी भी ना डांटें। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे घर में कभी कोई मेहमान आए हैं, रिलेटिव आए हुए हैं, तो उनके संग क्या है, एक छोटा बच्चा आया है, तो आपके बच्चे का जो है टॉयस वो रखा है, कई टाइम से वो रखा हुआ है, लेकिन आपका बच्चा उससे खेल नहीं रहा है, लेकिन वो टॉयस दूसरे बच्चे ने उससे पकड़ लिया या उससे वो खेलने लगा, तो आपका बच्चा क्या कहने लगा कि मुझे भी वही टॉयस चाहिए, मुझे भी उसी से खेलना है। तो ये चीजें बच्चे करते हैं, अक्सर बच्चे ये करते हैं कि मेरी चीज दूसरे बच्चे ने ले ली है तो मुझे भी वही चीज चाहिए करके। तो आपको क्या करना है कि ये मत करिए कि उसके हाथ से वो टॉयज छीन करके उस बच्चे को दे दीजिए। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम पेरेंट्स से क्या करते हैं, अपने बच्चे को उस टाइम पे बोलते हैं कि आप प्लीज आपके लिए हम दूसरा ले आएंगे, लेकिन आपको ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। उससे क्या होगा, आपके बच्चे को लगेगा कि मम्मी उसको ज्यादा प्यार कर रही है, मेरी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, और उनको क्या लगेगा, देखो आपने बच्चे को बहुत अच्छी आदत डाल रखी है कि आपका बच्चा तो रोया भी नहीं, इसके टॉयज से खेल रहा है या ऐसा हो रहा है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो इसका सबसे बेटर सॉल्यूशन क्या है कि आप क्या करिए, उस टॉयस को बच्चे को बोलो आपको अपना टॉयस सेफ रखना है, नहीं रखना है, आपका टॉयस को खराब कर देंगे या आपका टॉयस फाड़ देंगे। तो आप क्या करिए, आप बोलो बच्चे से कि आप ऐसा करते हैं, इस टॉयस को अभी संभाल देते हैं, हम दूसरी चीज से खेलते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बॉल ले आए हम, तो हम कहेंगे कि चलो हम अब बॉल से खेलते हैं। तो आप उन चीजों में आप भी इन्वॉल्व हो जाइए। तो उससे क्या होगा, आपको आपके बच्चे को ये भी नहीं लगेगा कि मम्मा उसको ज्यादा अच्छा मान रही है या मुझे कम अच्छा मान रही है। या आप लूडो खेल लीजिए बच्चों के संग, या आप कैरम खेल लीजिए बच्चों के संग, या कोई बॉल से खेल लीजिए। तो आप भी उन चीज में इन्वॉल्व हो जाइए। कभी भी बच्चे को दूसरों से फोन में बात करने के लिए ना डांटें। देखो कभी ऐसा होता है कि हमारे कोई रिलेटिव होते हैं, उनका फोन आता है, तो हम बच्चों को खींच के बोलते हैं इधर आओ बात करो, देखो बात करो, नमस्ते बोलो, जबरदस्ती करते हैं बच्चों से। अब बच्चे का मन है, बच्चे का मन जो होता है ना वो हमेशा चेंज हो जाता है। तो कई बच्चे क्या होते हैं, एकदम से उस चीज में या उस माहौल में वो ढल नहीं पाते हैं। तो एकदम से आप बच्चे को बोलोगे इधर आओ, आप मैं थप्पड़ मारूंगी आपको, या आप बोलोगे कि मैं आपको डांटूंगी, आप उसको आंखें दिखाओगे, बोलोगे इधर आओ बात करो। तो बच्चा बात करने के मन में नहीं है, वो उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो आप उनसे बोल सकते हैं कि बच्चे को बच्चे का ही मन है, या कुछ भी बोल सकते हैं कि बच्चे का ही मन है, अभी वो बात नहीं करना चाह रहा है, या कई चीजें आप बोल सकते हो। या आप ऐसा करिए कि वीडियो कॉल कर लीजिए, वीडियो कॉल में जो भी बच्चा आपकी एक्टिविटी कर रहा है आप उसको दिखा दीजिए। बच्चों को आप इन चीजों के लिए फोर्स मत करिए। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए किसी भी चीज के लिए दबाव ना डालें। जैसे आपके बच्चों के लिए कोई कुछ ड्रेस लेके आया है, तो हम कभी ये ना बोलें कि पहन के दिखाओ, अभी आप फोटो खींच के भेजनी है, अभी तुरंत अभी पहन के दिखाओ। बच्चे को कंफर्टेबल नहीं है, बच्चा अभी उसका मन नहीं कर रहा है, तो आप उसको मार के या थप्पड़ दिखा करके या थप्पड़ मार करके, ये सब चीजें आंखें दिखा करके, रुला करके, तो उसको जबरदस्ती वो चीजें मत पहनाओ। या उसका कुछ खाने का मन नहीं है, कोई दूसरा कुछ चीज दे करके गया है, या आप बोलो कि नहीं दो, देखो देखो ये खा रहा है, इसको अच्छा लग रहा है, ये सब चीजें आप बिल्कुल भी
मत करिए। बच्चों को क्या करिए, फ्री छोड़ दीजिए, उनको हर चीज के लिए फोर्स मत करिए कि नहीं आपके लिए वो ड्रेस लेकर के आए हैं तो आपको उसको पहना करके दिखानी है। आप उनसे बोल सकते हैं कि अभी बच्चे को कंफर्टेबल नहीं है, बच्चे का मन नहीं है, आप क्या करिए, मैं ऐसा करूंगी कि बच्चे को बाद में ड्रेस पहना करके आपको पिक सेंड कर दूंगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन बच्चे को कोई भी चीज के लिए दबाव मत डालिए, फोर्स मत करिए, नहीं अभी करो अभी करो, ये चीजें आप बिल्कुल भी मत करें। तो इससे क्या होगा, बच्चा क्या होगा ना, आपके प्रति उसका प्यार जो होगा वो कम होगा। आप हर चीज के लिए बच्चे को फोर्स करेंगी या करेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चा आपसे दूर जाता रहेगा और वो सोचेगा कि मम्मी या पापा या घर में कोई भी है वो मुझसे प्यार जो है कम करते हैं। कभी भी पोयम के लिए ना डांटें। जैसे कोई आया है घर पे, आप बच्चों से बोलोगे डांस करके दिखाओ, पोयम सुनाओ इनको, या आप ABCD सुनाओ, तो बच्चा उस टाइम पे कंफर्टेबल नहीं है, उसको नहीं अच्छा लग रहा है। आप जबरदस्ती मत बोलो कि इनको सुनाओ, बच्चा सुना तो देगा लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं है। बच्चे को आप जबरदस्ती धक्का दे दे के बोलोगे सुनाओ सुनाओ, करो डांस करो, आप उनसे बोल सकते हो कि अभी बच्चे का मूड नहीं है, आपके संग थोड़ी देर में घुल मिल जाएगा, फिर आपको डांस करके या गाना सुना करके या ABCD फिर सुनाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं, फिर बाद में आप बच्चों से बात करेंगे। तो ये चीजें आप बोल सकते हो, क्योंकि आप ये मत सोचो कि मेरी वो तारीफ करेंगे तो इस तारीफ से आप क्या करोगे। नेक्स्ट है, बच्चे के साथ बैठ करके कोई भी एक्टिविटीज करें। देखो ऐसा होता है कि हमारे घर में कई बड़े लोग होते हैं, तो हम कहीं गए हुए हैं तो वहां पर भी, या हमारे घर में कई बड़े लोग कुछ काम कर रहे हैं तो बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ घूम रहा है वहां घूम रहा है, खूब हल्ला कर रहा है, शोर मचा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि बच्चों को मार करके, एक थप्पड़ मारूंगी आपको, या उसको मार करके रुला करके एक जगह बैठाना या बाथरूम में बंद करना, या आप बोलोगे कि मैं आपको बहुत भयंकर पनिशमेंट दूंगी, आप प्लीज शांत बैठ जाओ, ये चीजें आपको नहीं करनी है। तो आप बच्चे को प्लीज उसको बुलाइए और सामने बैठाइए, सामने बैठाने के बाद उससे प्यार से समझाइए, उससे कहिए कि देखो अभी बड़े काम कर रहे हैं तो प्लीज आप हल्ला मत करो या आप शोर मत करो, देखो हम कुछ अलग कुछ करते हैं, या आप उसके संग ड्राइंग करने लग जाओ या कुछ कैरम खेलने लग जाओ। तो बच्चों के संग आप इन्वॉल्व हो जाओ, कुछ एक्टिविटीज करने के लिए आप भी इन्वॉल्व हो जाओ और बच्चे को भी इंगेज कर दो, क्योंकि उससे क्या होगा ना, बच्चे को भी अच्छा लगेगा। आप मारना चिल्लाना, बच्चे को हमेशा उसने कहा बाथरूम में बंद कर दूंगी, टॉयलेट में बंद कर दूंगी, ये सब चीजें बच्चों के संग मत करिए। इससे क्या होगा, बच्चा दूर होता जाएगा, आपके प्रति उसका प्यार कम हो जाएगा। तो हमेशा डांटना चिल्लाना ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। सबसे आइडियल सॉल्यूशन ये है कि आप सोचो कि इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे मैं अपने बच्चे को बिना आंख दिखाए, बिना डांटे, बिना मारपीट, उसके बिना उसको कैसे समझा सकती हूँ। अब ये सब चीजों को सोचा करिए। आप बच्चे को हमेशा कहीं पर भी, किसी के सामने भी, कहीं पर भी बिल्कुल भी डांट पीट ऐसी चीजें बिल्कुल भी ना करें। एक और बात में, ये इंडियन फैमिली में क्या होता है, बहुत ही कॉमन होता है कि जैसे सामने वाला हमारा बच्चा कहीं गया हुआ है, सामने वाली लेडी हमसे बोल रही है कि आपका बच्चा ये शैतानी करके गया, हमारे वहाँ ये चीजें वो फोड़ के गया, तोड़ के गया। तो आपने क्या करा, बच्चे को पकड़ा, वहीं पर आपने मार पीट बच्चे को ले दनादन मारना शुरू कर दिया और बच्चा रोते रोते घर चले गया। तो ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। आप उन लेडी आपसे कहना क्या चाह रही है, आप उसकी बातें जो है एकदम माइंड को कूल करके सुनिए कि वो कहना क्या चाहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो क्या पता झूठ बोल रही हैं या उसमें कुछ बड़ा चढ़ा करके बोल रही हैं। आप सुनिए तो सही वो बोलना क्या चाह रही है। आप घर जाइए, घर जाके बच्चे से बोलिए क्या वाकई में वो आंटी सही बोल रही थी, आपने ये चीजें करी है वहां पर जाके। अगर बच्चा बोलता है कि हाँ मैंने वो करी है, तो आप उसको प्यार से समझाइए कि नेक्स्ट टाइम ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी है, आप ऐसा मत करिए। जो चीजें प्यार से बिल्कुल बैठा करके शांत तरीके से सिखाई जा सकती हैं या बताई जा सकती हैं बच्चों को, तो प्लीज बच्चों को आप हर जगह पर, कॉमन एरिया या कॉमन पब्लिक प्लेस में आप बच्चों को डांटना पीटना मारना ये सब चीजें बिल्कुल भी ना करें। उससे क्या होगा, आपके बच्चे का प्यार आपके प्रति कम भी हो जाएगा और बच्चा आपसे क्या करेगा, दूर होता जाएगा। क्योंकि बड़े होके आप ऐसा बनिए बच्चों के संग एक फ्रेंडली नेचर, जो सोचो कि मैं आपकी मम्मा नहीं हूं, मैं आपकी फ्रेंड हूं। तो बच्चे क्या करेगा, बड़े होकर के आपसे सारी बातें शेयर करेगा।
तो उससे भी आपको भी पता चलेगा कि मेरा बच्चा किस गाइड में या किस लाइन में जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। आप उनके फ्रेंड लोगों से बड़े होके बात करिए। आप बिल्कुल ऐसा सोचिए कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मैं आपकी मम्मी नहीं हूँ, मैं आपकी फ्रेंड हूँ। तो बच्चा आपसे हर चीज़ डिस्कस करेगा बड़े होके। तो बच्चे को आपको भी पता चलेगा कि बच्चा आपका किस लाइन में जा रहा है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को हिट करिए रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज़।